बेटा मैं तेरे दिल समझ सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ पुत्र। बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो। हाँ माँ, 12 बरसों के बाद आई हो अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए। बेटा देखो, अगर तेरे पिताजी को पता चल गया कि इस समय तेरी राजू भोपा नहीं है, तो ना मुझे जीवित छोड़ेंगे ना तुझे जिंदा रहने देंगे पुत्र। हाँ बेटा मेरी बात सुनो, इसलिए कि मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, तब तक तो मेरी महल में विश्राम करो। जब खाना बन जाएंगे मैं तुझे फौरन जगाने के लिए आ जाऊंगी। ठीक है माँ? ठीक है पुत्र, तुम आराम करो, मैं तेरी बिस्तर लगा देती हूँ, तब तक तुम आराम करो। क्यों नहीं? माँ दुर्गा, मैं अपने पुत्र इंद्रजीत कुमार को मैं अपने महल में विश्राम करने के लिए बोली। मेरा पुत्र विश्राम कर रहा है, तब तक मैं खाना बनाने के लिए अपने महल की ओर प्रस्थान करती हूँ। इससे मेहनत करती हूँ। मैं अपने गोला गरवाली को महल तक पहुंच चुका हूँ। जा करके देखता हूँ कि मेरा बेटा इस समय गोला गरवाली को महल के अंदर है कि नहीं है। मैं समय जा करके देखता हूँ। इतना छोटा बालक, इतना छोटा बालक को मैं कैसे अपने हाथों से मार सकता हूँ माँ? लेकिन बेटा है बसिका, हाँ भैया गए
सब कर चुका हूँ माँ। तो इस समय मैं अपने चंद्रहास दरबार से इंद्रजीत को वध करने के लिए जा रहा हूँ माँ दुर्गा। अपने बेटे रतन को क्षमा करना माँ। मैं अपने जान से पैदा किया हुआ बेटा इंद्रजीत को अपने हाथों से मारा है माँ दुर्गा। इस समय इंद्रजीत मूर्ति का नींद में सो गया है। जब कोई नींद में सो जाता है तो उस पर अपना चंद्रहास तलवार चलाना ये क्षत्रियों का शोभा देता है। सबसे पहले अपने बेटे इंद्रजीत को जगाता हो। सब कहानी मैं अपने बेटे इंद्रजीत को सुनाऊंगा। अगर बेटा इंद्रजीत ने रुद्र सिंह को मना कर दिया तो रुद्र सिंह अपने चंद्रहास तलवार से अपना सर काट करके भारी सोना को चरणों में हवाले कर देगा। मैं इस समय इंद्रजीत को जगाता हूं। बेटा बेटा सबसे पहले अपना बंधु कॉलेज का हाल समाचार सुनो कैसा है बेटा। पिताजी मैं आपकी कृपा से दोनों भाई बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ पिताजी। क्यों नहीं बेटा, लेकिन इस समय तू राज मोहम्मद के अंदर किस लिए आया? पिताजी मुझे माँ को बहुत याद आ रहा था। मैं अपनी माँ से मिलने के लिए भैया किसी एक रोज की छुट्टी लेकर के अपनी माँ से मिलने के लिए आया हूँ पिताजी। क्या बेटा अपने माँ से मिलने के लिए अपने भाई से छुट्टी लेकर आया? क्या तुझे अपने पिता को याद नहीं आता था? पिताजी आपको आंखों में आंसू दिख रहा हूं। जब मैं कॉलेज से आता था तो आप मुझे हमेशा डांटती रहता था कि कॉलेज से क्यों आया, बिना ऑर्डर को
जनकपुर कॉलेज से क्यों आया, लेकिन आप इस वक्त क्यों रो रहे हैं पिताजी? बेटा, आज रुदल सिंह को ऐसा समय आ चुका है जो ना खुद कर सकता है और ना किसी दूसरे को बता सकता है। बेटा पिताजी, मुझे बताइए आपको क्या हुआ है? क्या आपको कोई कुछ बोला है या कोई गाली दिया है? आप मुझे बताइए पिताजी। बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक समय का बात था, भाभी सोना ने मुझे बुला करके तबीयत खराब का नाटक लगा करके मुझसे सच करवा लिया। बेटा, सच करवा करके तुम्हारा कोई कलश ही बांध चुका है। बेटा पिताजी, ये नहीं हो सकता। बेटा, ये आंख में आंसू इसीलिए निकल रहा है कि भाभी सोना को पास तुझे बंद करके कोई कलेजी पहुंचा रहा है। बेटा आप मुझे मार करके कौन करेगी? मासूमा गुनाह है। हाँ बेटा, पिताजी, नहीं पिताजी। जब मैं सब किया हो तो मैं अपने शरीर को प्राण त्याग करके बैल से कोई कर दूंगा। बेटा
लेकिन तुझे बाल भी पाक कर नहीं होगा। पिताजी मैं अपने वचन को पालन अपने मौत के साथ करूंगा बेटा। नहीं पिताजी, इस बार जो है जो आपको सब किया, आपने सब किया है तो उस सब को पालन अवश्य होना चाहिए पिताजी। लेकिन मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मुझे माँ को मत बताना कि तेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। बेटा मेरा भैया कल से आएगा, जब पूछेगा आपसे मेरा भाई रंजीत कहाँ है, तो आप उसे भी मत बताना। ठीक है बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन इस समय रुदल सिंह तो अपने सत्य के कारण मजबूर हो चुका है बेटा। 2 घंटा का मोहलत मालिक सोना ने दिया है मुझे। अगर 2 घंटा में नहीं पहुंचा तो न जाने भाभी सोना क्या कर देगा, कोई ठिकाना नहीं लगता है। पिताजी जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरी बिना आप कैसे रहेंगे पिताजी? बेटा तुम्हारे बिना, अरे जिस समय तुमने पैदा लिया उसी समय से तुझे अच्छा बनाने के लिए मैंने कॉलेज भेजा। 12 वर्ष तक दूर रहा। अगर तुझे कुछ हो गया बेटा, अगर इस दुनिया संसार में तू नहीं है तो ये वर्ष भी नहीं रहेगा बेटा। आप राज नहीं करना, मैं इस दुनिया की सदा के लिए जा रहा हूँ पिताजी। आप अपने चंद्र हाथ उठाइए और मुझे सर से धरवार अलग कर दीजिए। ठीक है बेटा, इसमें सबको पालन तो करना चाहिए। मैं बस करता हूँ। भाभी सोना, मैं तुम्हारे पास में आ रहा हूँ भाभी। बेटा चलो तैयार हो बेटा। हे माँ दुर्गा, सहारा नमा। इस समय रुदल सिंह अपने हाथों से अपने बेटे को बलिदान कर रहा है माँ। सहारा तुम्हारे पास में आ रहा हूँ। अपना बेटा को कोई करेगी लेकर के भाभी सोना। रुक जाओ भाभी, अनेकों प्रकार की भोजन बनाई हूँ। इसलिए मैं अपने पुत्र को जगाने के लिए जा रही हूँ और अपने पुत्र को खाना खिलाकर अब थोड़ा कॉलेज भेज दूंगी। इसलिए प्रेम की चंद्र स्वामी नाते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसलिए मैं इंद्रजीत को जगाने के लिए जा रही हूँ। जगा रही हूँ, वो जगता नहीं। मैं क्या करती? मेरे पुत्र को सिर पे खून की धब्बा किसी
दुनिया संसार है क्या करूँगी मैं राजसभा छोड़कर बाहर जा रही हूँ राजसभा लौट कर तो कभी नहीं आऊंगी जब मेरा पुत्र मेरी रात में मैं किसके देखकर इस राजसभा कर रहूंगी मैं राजसभा छोड़कर सदा के लिए दूर जा रही हूँ माँ मैं यहाँ से चलती हूँ बेटा मास्टर साहब, अरे मैं ड्राइवर जी से शक करा करके इंद्रजीत को कॉल कलेजी देने के भेजा हूँ और कुछ देर में इंतजार करती हूँ ड्राइवर जी आता है या नहीं। इस बार मैं भाभी सोना को बाहर से पहुंच चुका हूं। भाभी सोना पर आप ड्राइवर जी भाभी आपने सच करवाया था इंद्रजीत को कोई करेगी के लिए बारिश समय कौन करेगी लेकर के आ चुका हूँ भाभी लीजिए अपने हाथों में संभाले मेरा बेटा इंद्रजीत का कौन करेगी भाभी। ड्राइवर जी आप सच में पागल हैं। अरे एक कॉल कली लेकर के मैं क्या करूंगी। जब हम सुना अरे यहाँ पे तो साथ करवा करके कौन करे जिलाने के लिए बोला था लेकिन इस समय कह रही है कि ये कौन करेगी लेकर के मैं क्या करूंगी। अरे ड्राइवर जी अरे इंद्रजीत को मरवाने के लिए एक तो बहाना था क्योंकि इंद्रजीत इस दुनिया संसार से चला जाएगा तो मेरा बेटा इंद्र कुमार को राज मोहब्बत के राज तिलक मिलेगा। क्या अपने राज तिलक को कारण मेरा बेटा इंद्रजीत को मरवाया है भाभी। अरे क्यों नहीं। क्या ये सच बात है। हाँ ड्राइवर जी ये सच बात है। भाभी क्या अपने राजपाट के कारण मेरे बेटे इंद्रजीत को मरवाया है भाभी। अरे क्यों नहीं। भाभी क्या ना मिलिया
ठीक है भाभी, जब अपने बेटे को कारण राज सिंहासन को कारण अपने मेरे बेटी इंद्रजीत को मरवाई है भाभी, तो जाइए। अरे मेरा बेटा तो मर गया, ये रुदल सिंह भी मोहब्बत को खाली करता है। आप जाइए अपने बेटे इंद्र को राज तिलक कीजिए और मोहब्बत को राज गाड़ी दीजिए भाभी। अरे क्यों नहीं? अरे जिस दिन मेरा बेटा इंद्र कुमार मधुपुर कॉलेज से आएगा, उस दिन से मैं अपने हाथों से राज तिलक करूंगी। क्या रे भाभी, आप जाइए और राज मोहब्बत में सुखी से अपना जिंदगी बिताइए भाभी। समय धोखा में सब करवा करके मेरे भाभी से राजे मेरे हाथों से मेरा बेटा इंद्रजीत को मरवा दिया। अगर मेरा बेटा इंद्रजीत इस दुनिया संसार में नहीं रहा तो मैं आज मोहब्बत के अंदर में क्या करूंगा? मैं समय अपने बेटे को खोजने के लिए चलता हूं। जहां मेरा बेटा मिलेगा मैं अपने बेटे को साथ जंगल झाड़ों में अपना जिंदगी बिता लूंगा, लेकिन मोहब्बत वापस कदापि लौट मैं अपने इंद्रजीत को तलाश में चलता हूं। आप बेटे के कारण पागल बन के तुम्हारे पीछे आ रहा बेटा, रुकना। और देखिए भाई सूरत बढ़िया
खिलौना चांदा धाको
झूठ का पता हो, जो बेटा कहलाता हो, बेटा कहलाता हो चंद्रसेन को, जो गादी खेला चंद्रा, गादी खेला चंद्रा था को दरहियाम इस भारत में कौन है जानता है? वही चोर, बदमाश, लुटेरा, ठीक पता है। जब यह भैंसे का नाम ये तावले की लगे सुबह सुनता है तो पेट का पानी हर में डोले, चमक डला पति से बात जो धरती माता डगमगले, धरती माता डगमगले, जो बदले जब बच्चे रोता है अपनी माँ की गोद में तो बच्चे की माँ बोलता है बेटा चुप हो जाओ, नहीं तो भैंसी को काले तक लग गया तो कदापि जिंदा बच नहीं सकते। बच्चे अपनी माँ की आंचल में छिप जाते हैं और बच्चे के साथ साथ उसका बाप है। जिस तरीके से बादलों में बिजली चमकता है वैसे फलसी को चल रहा, लेकिन बहुत दिनों से यह फलसी का चंद्रहास खून का प्यासा हो चुका है, लेकिन अभी तक बच चुका। आश्चर्य की बात तो यह है जब यह फलसी अपने अदालत में आता है तो गांव का फांसी का कपड़ा दिखाता है। ऐसी बात टाडर लाल को लगाता हूं, अगर हम बता दे कुत्ते का मेरा गलात ये फांसी को पास आ गया तो छठी रात को तुम्हें पकड़ेगा तो मैं बिना फांसी रहे। सबसे पहले टाडर लाल को मैं लगाता हूं, बालू तुम्हारा लाल जहाँ छह लग चार भाग भाग के पीछे लगा। नहीं रे दाना सब सोच कर एक दिन हाथ बजे दे बड़का टाके ढोल ले और चलला बड़का टाके ढोल ले आ सोच कर एक दिन हाथ बजे दे गोर से शुरू हुई बाप बाप तो पीले तो
ढोल की कहत दुगोल बो दुगोल बो दुगोल बो दुगोल बो हे समाज में कहत दुगोल बो आ भिनसर भने शब्द में त भाग लगे छे भूखा नहीं छे सहन नहीं छे त भिनसर में कहत की कहत जहाज भी सहाब हो जहाज भी सहाब हो जहाज भी सहाब है बोलू ठकुआ देवी तो ठकुए लेबो घुसवा देवी तो घुसवे लेबो लेकिन जान नहीं छोड़ू मास्टर महाराज बड़ी का से बोल रहा है तो जाइए पड़े टाड़लाल चलो मेरा सामने आ जाओ अरे क्या हुआ अच्छा टाड़लाल चलो मेरे पास आ जाओ चलो बहादुर चलो आ जाओ टाड़लाल कनेटिया साहब अरे भाषण गाली देता है बाटी लगे था ना तोरा सबको होइसिला दाम खीसे को होइसिला खूब का करी ज्ञान हुआ दे तब या कनी खुलना था टाड़लाल टाड़लाल जय बात बाहर आवाज लगाओ की मारे बाल दाढ़ी छोड़ कर का क्या बेटी छोड़कर ससुराल गया था क्या ससुराल गया था अरे किसने बहादुर महाराज हम तो छलिए ड्यूटी पर अच्छा तबे हमार छोरा फोन न कइए था जैसे पापा फोन है ना हम कहीं मारो हमरा साथ टाड़लाल अपने पुत्र को गाली देता है उस बालक को भगा लगेगा महाराज हम कहिए की बात है बुआ की बात है पापा फोन है था हम कहिए हेलो हेलो की हेलो वहीं से बोलो तो हमर सर है कहै छै हां सुनै छियै ना हम की कहै छै ए आबियो ना आय अहाँ का सर बेटा जलम लेलक हम कहलिए रो मोही चोर के हम कहलिए सर बेटा जलम लेके ते में हम की करबै कहै छै आबियो ना आ सोरी नी पापा टाड़लाल तुम्हारा सर कटा को जन्म हुआ उसमें सोरी तुझे नहीं पता है दिए जमाने पे जगह दुनिया में सारा चीज हो कौन सा काम था सारा जिला सीधा जिला होता है महाराज हम कहिए आबिए पड़ते तो फिर हम आबियो ना हम कहिए तोरी का तो जाइए पड़ते चल गेलिए महाराज गेलिए महाराज सोरी दी गेलिए महाराज दी को करै छी सोचबो करै छी हम मान दे में की राख नहीं दे अच्छा गाधी बोता दे की एगो भैंस दे की सारा गाली गोता होता है बकरी बोलो महाराज हम कहिए की राख नहीं दे आबे गला महाराज 1 किलो सना मरुआ दे कमाए क्या 1 किलो से मर गया आबे कटनी के मारे मुझे होश में बात करो यही तो मार महाराज 1 किलो मरुआ दे का महाराज
कहलिए रे तोरी में 1 किलो मरुआ हम की करब देखो कहै छै दिमाग लगेबै त यहाँ से आगे 6 महीना तक गुजर चल जाए अच्छा हम कहलिए यहाँ से 6 महीना गुजर चल जाए वो बाड़ी में बुना पड़ते जाए पता चलिए महाराज जत्ता में देलिया महाराज अच्छा ओकरा पीछे आ बैठलिया अच्छा ओकरा पीछलिया महाराज अच्छा आधा लोटा पानी धऽ दिया महाराज ओकरा साइन सुन के पकड़का महाराज पकड़का जे महाराज 3 गो रोटी भेला महाराज अच्छा 3 गो रोटी जे भेला महाराज तनियो कारी के कारिए ये कोनो भी डिस्कवर नहीं भेला महाराज कहलिए हेरो तोरी में कहलिए अच्छा ठीक छै खाना बैठलिया महाराज 2 गो रोटी हम पास कर देलिए आ 2 रोटी खा गया उसका क्या हुआ 2 गो रोटी जे खा लिया महाराज पोखर में भीसा में चल गेलिया महाराज अच्छा पोखर में बैठल छी महाराज गाल पर हाथ लेने छी महाराज आहा अरे हमरा काटे वाला भ गेल छी आहा पुमरिया चोरी में हमरा खाद छिड़े वाला धान भ गेल छी काम करियो पड़ते 3 घंटा बैठलिया महाराज 50 ओकरा में निकलला अच्छा दोसर जगह चल गेलिया महाराज कहलिया हेरो तोरी में ई जगह खराब छै ई जगह अच्छा क्या हुआ महाराज दोसर दिना पे गालिया महाराज 2-4 गो गाय पढ़ाइया महाराज गाल पर हाथ रखे छी आहा एक वर्षा जे और भ जेते तो हमर धान गरमा जेते महाराज बड़ी काले बैठा लिया महाराज तो कम से कम 2 किलो से निकलला क्या 2 किलो से निकल गया अरे क्या निकला भाई खाली मारे कोई सारा होश में बात करो महाराज 2 किलो से निकलला महाराज पाछू मिनट के तकै छै महाराज अच्छा फेर कारी के कारी कारण हमर सब है के कहने छले जे दिमाग वाले के यहाँ से 6 महीना तक गुजर चल जाए जे ने आटा सामने छले महाराज ते ने उठे लिया गमछा में लोग के काम पे ये फेर पकड़ लिया महाराज फेर उसी पकाना खाता है फिर बनाता है सारा हरम दादे सब मेरे करे छे हो दाद हरम दादे जो मैं पूछता हूँ उसका सही सही जवाब देना है एकदम सही जवाब दो महाराज क्या जवाब नहीं महाराज निछा दो महाराज तारालाल क्या मैं पूछता हूँ उसको सही सही जवाब देना है सही जवाब दो महाराज सबसे पहले राज भरतपुर का समाचार इस समय क्या अच्छा से महाराज कोई चीज की दिक्कत नहीं है महाराज क्या जवाब तारालाल भरतपुर का पारजाल लोग कैसा होता है चल रहा है महाराज कोई चीज दिखती नहीं है महाराज 4-5 का चाय पी लेता है महाराज अच्छा तारालाल जब कोई चीज का कमी नहीं है तो खरीद भी हो जाओ बात में अदालत थोड़ा देर आराम करने के लिए चलता हूँ ठीक है चलिए महाराज क्या नहीं चलो खरीद भी हो जाओ इस बात बात में अदालत थोड़ा देर आराम करने के लिए चलता हूँ